आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही कई ऐसे फैसले लागू हो गए हैं जिनसे आपकी लाइफ प्रभावित हो सकती है। मसलन न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की कमाई को फ्री कर दिया गया है, तो वहीं नेशनल पेंशन स्कीम के नियम में भी अहम बदलाव किए गए हैं। आइए इन फैसलों के बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले मैं हूं रिकेश, थोड़ा आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएम न्यूज लाइव। नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभाव में आ गई है। इस व्यवस्था के तहत यदि किसी टैक्स पेयर की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। हालांकि निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहली बार नई टैक्स व्यवस्था के तहत अभी 50,000 रुपए की मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा, वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था यानी बिना कोई छूट वाली टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब है कि अगर आपके आयकर रिटर्न में आपने अपना विकल्प नहीं चुना है तो आप स्वतः नई टैक्स व्यवस्था में चले जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। तीसरा, 5 लाख रुपए वार्षिक प्रीमियम से अधिक की पॉलिसी के मामले में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा खत्म होगी। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी उन सभी जीवन बीमा पॉलिसी मैच्योरिटी राशि पर टैक्स लगेगा जिनका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक है। चौथा, अगर बात करें तो सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही के लिए ज्यादातर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। हालांकि लोकप्रिय जमा योजना पीपीएफ और बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दरें अप्रैल जून तिमाही के लिए क्रमशः 7.1% और 4% पर बरकरार रखी गई है। अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरों में 0.1% से 0.7% तक की वृद्धि की गई है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र दो शुरू होगी। इसमें किसी महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए तक का एक बार में निवेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत 7 से 5% की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा, साथ ही आंशिक निकासी का विकल्प भी मिलेगा। और अगला बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा बढ़कर 9 लाख रुपए हो जाएगी। देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक की कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम 2% से घटकर 0.37% किया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की कुल लागत में कमी होगी। गारंटी की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये था कुछ बदलाव जो आपने देखा। तो देखते रहे एसएम न्यूज लाइव। मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।